दोस्तों नमस्कार। राजस्थान में तीसरा मोर्चा कही जाने वाली आरएलपी की जगह अब भारत आदिवासी पार्टी ने ले ली है। हाँ दोस्तों, क्योंकि लगातार वह पार्टी उभर रही है, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी और आरएलपी अलग नहीं है। हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रौत अच्छे दोस्त हैं दोनों, और एक बार एक दूसरे को लेकर अगर बयान देने की बात आती है तो हमेशा यही कहते हैं कि हमारे बीच में अच्छी बॉन्डिंग है। और अब दिल्ली से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, उस तस्वीर ने नए संकेत दे दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, मानसून सत्र लोकसभा का शुरू हो चुका है और मानसून सत्र के शुरू होते ही राजकुमार रौत ने हनुमान बेनीवाल की ऐसी बॉन्डिंग देखने को मिली रही है जैसा कि किसी ने सोचा ही नहीं था। हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रौत की दिल्ली में जो सर्वदलीय बैठक हुई थी, उस बैठक में दो नेता एक साथ बैठे हुए थे। दो नहीं बल्कि तीन नेता थे, क्योंकि उनके साथ में चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी थे। चंद्रशेखर रावण, हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रौत तीनों की तस्वीरें एक साथ हुई थी वायरल। लेकिन हम राजस्थान की सियासत की बात करें तो इसमें हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रौत का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि राजकुमार रौत जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में अपनी पार्टी को इतना आगे बढ़ाया है, जिसके राजस्थान में 4 विधायक हैं, एक सांसद है और एक मध्य प्रदेश में विधायक हैं, यानी कि राज्य स्तर से निकल कर राजकुमार रौत ने अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित कर दिया है। लेकिन ऐसे में यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं कि राजकुमार रौत और हनुमान बेनीवाल की है, यह दिल्ली से निकलकर सामने आ रही हैं। और अब यह दोनों नेता मिलकर मोदी सरकार की परेशानी बढ़ाने वाले हैं। खुलकर के इस बार में सेशन में आवाज़ उठाने वाले हैं। हनुमान बेनीवाल ने तो पहले ऐलान कर दिया है कि एएसआई भर्ती मुद्दे को लेकर के लोकसभा में मुखर होकर बोलने वाले हैं, आवाज़ उठाने वाले हैं और सरकार से मांग करने वाले हैं, चर्चा करने की मांग करने वाले हैं। लेकिन राजकुमार रौत हनुमान बेनीवाल का साथ देंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, क्योंकि दोनों नेताओं ने मिलकर यह तय किया है कि अब हम दिल्ली में सरकार के पसीने छुड़वाने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं कि किस तरीके से अब एक साथ नज़र आ रहे हैं। इन दोनों नेताओं के साथ में और कोई नहीं है, कोई सत्ता या पक्ष कांग्रेस का कोई सांसद नहीं है, लेकिन दोनों सांसद एक साथ हैं जो कि थर्ड फ्रंट के आगे आ चुके हैं। अलग अलग पार्टी हैं दोनों की राजस्थान में। थर्ड फ्रंट पहले आरएलपी थी, लेकिन अब राजस्थान के लिए दोनों मिलकर क्या करेंगे यह आगे देखना होगा, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि दोनों ने जो संकेत दिए हैं वह बहुत बड़े संकेत दिए हैं। दोनों की तस्वीरों ने कई सारे राजस्थान की सियासत में संकेत दिए हैं, क्योंकि बीजेपी की यह जो सरकार है राजस्थान में, उसके खिलाफ भी दोनों एक साथ एकजुट होकर लड़ने वाले हैं, ऐसा दिख रहा है। हनुमान बेनीवाल हमेशा कहते हैं कि राजकुमार रौत मेरे दोस्त हैं और मेरे साथ आएंगे, धरने में आएंगे, आवाज़ उठाएंगे जनता की। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर किस तरीके से हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रौत दिल्ली की संसद में आवाज़ उठाते हैं राजस्थान की जनता के लिए। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है राजकुमार रौत और हनुमान बेनीवाल को लेकर? आपको जो भी कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। और इन दोनों की बॉन्डिंग को देखकर आपको क्या लगता है, क्या दोनों मिलकर के आने वाले समय में एक साथ काम कर सकते हैं? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।